the friction coefficient between the board, the friction coefficient between the board and the floor as shown in the figure is mu. Shown in the figure is mu. सही है. Find the maximum force. Find the maximum force that the man can exert on the rope so that the board does not slip, so that the board does not slip over the floor. Slip over the floor. ओके. क्वेश्चन है, इसके बाद एक केस है, वो कराना है. टाइम बचेगा तो कराएंगे. यहाँ पे देखिए डायग्राम किस तरीके से आपको दिया हुआ है. ठीक, ये एक बंदा इस तरीके से खड़ा हुआ है इसमें. ठीक, एक बोर्ड के ऊपर, ये बोर्ड है आपका. ठीक, ये बोर्ड है. नाउ अब ये एक पर्सन, और इस पर्सन ने यहाँ पे ये देखिए एक रोप को पकड़ा हुआ है, और रोप की हालत क्या है, रोप कहाँ से आ रही है, यहाँ पुली लगी हुई है, एक यहाँ एक यहाँ. चलो नीचे वाली बाद में बनाएंगे, पहले इधर देखिए जरा. इसके हाथ से ये ऐसे रोप खींचता है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये ऐसे आके और यहाँ एक पुली लगी हुई है. ठीक, उसके बाद ये यहाँ कनेक्टेड है, उसके बाद ये यहाँ पे फिक्स है, ये यहाँ पे फिक्स है, और ये यहाँ पे फिक्स है. ठीक, ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है. अब आप समझो जरा क्या है कि ये बंदा क्या करता है, इस रस्से को खींचता है इस तरीके से, रोप को. जब ये इसको खींचेगा इस तरीके, खुद सोचो जरा, ये कंस्ट्रेंट मोशन होगा, यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये स्लिप कर सकता है इसके पैर के नीचे से वाला बोर्ड. तो उसने कहा कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगा दे कि ये स्लिप नहीं करना चाहिए, ये बोर्ड इसके पैर से ऐसा स्लिप नहीं करना चाहिए. ठीक है ना, ये सवाल है. तो क्या करोगे आप, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, हो जाएगा. देखिए सबसे पहले हमने इस आदमी को पकड़ के बाहर लेके आए, ये वाले. ठीक, तो ये बंदा है इस तरीके से, और इसका एफबीडी बनाइए. तो ये देखिए. ठीक, और ये बोर्ड है, बोर्ड को भी आप पकड़ के ले आओ बाहर, भाई आ जाओ बोर्ड. ठीक, नाउ अब देखो जरा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर. ठीक, तो ये नीचे फ्लोर है, ये फ्लोर है, और येलो कलर का आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, ये बोर्ड है. तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है. ठीक, नाउ अब ध्यान से चेक करिए. देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा. सबसे पहले इस आदमी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं. सबसे पहले इसका वेट नीचे की तरफ. मान लो इसका मास कितना दिया हुआ है, मैन का मास कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप मान लो कैपिटल एम. चलो क्वेश्चन में ये कैपिटल एम है, और बोर्ड का मास है स्मॉल एम, बोर्ड का मास है स्मॉल एम. ठीक, ओके. नाउ तो मैन का जो वेट हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका. ठीक, मैन का वेट हो जाएगा कैपिटल एम इंटू जी. सही है, और बोर्ड का हो जाएगा स्मॉल एम इंटू जी. ठीक, तो दोनों के वेट बना लो भाई, क्या दिक्कत है. ठीक, ये हो गया. अब ये, और नीचे ग्राउंड भी बनाना हो तो ग्राउंड भी बना लीजिए आप, ये नीचे ग्राउंड भी आप बना लीजिए. ठीक, नाउ अब आप देखो जरा, ये इससे नॉर्मल लेगा कितना, एन. इस आदमी के ऊपर नॉर्मल लगेगा कितना, एन. ठीक, तो इस बोर्ड को भी नॉर्मल एन मिलेगा.
उसके बाद बोर्ड ग्राउंड को दबाएगा एन डैश नॉर्मल से, तो ग्राउंड बोर्ड को देगा एन डैश नॉर्मल। सही है ना, ये हो गया। इसके बाद अब आप जरा ध्यान से चेक करो टेंशन की क्या हालत है। इस बोर्ड को खींचने वाला कौन अगर खींचेगा तो टेंशन, और इस बोर्ड को अपोज करने वाला यहाँ बनेगा एक फ्रिक्शन। ठीक, तो यहाँ पे आएगा टेंशन टी, और यहाँ पे आएगा क्या, फ्रिक्शन एफ स्टैटिक, क्योंकि रुका हुआ है। ठीक, उसके बाद ये लड़का जब इसको ऐसे खींचेगा तो इसको टेंशन मिलेगा टी, और यही टेंशन टी जितना ये खींचेगा उतना ज़्यादा टेंशन लगेगा, और जितना ज़्यादा टेंशन यहाँ लगेगा उतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट मोशन है, टेंशन यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, और यही टेंशन बोर्ड को आगे अगर इसने ज़्यादा तेज़ी से खींच दिया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींच दिया, तो बोर्ड ये फिसल जाएगा, क्योंकि टेंशन का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो ये बोर्ड फिसल जाएगा। और हमको ये बताना है कितना ज़्यादा वो खींच सकता है ना, कि मैक्सिमम कितना टेंशन लग सकता है, सवाल ये मैक्सिमम टेंशन कितना लग सकता है कि इसके पैरों के नीचे से बोर्ड नहीं स्लिप करना चाहिए। यानी कि ये पूरा सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। पूरा सिस्टम किस में है आपका, इक्विलिब्रियम में। यानी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी कि मोशन नहीं करना चाहिए पूरा सिस्टम। तो इक्वेशंस बना लीजिए, क्या दिक्कत है। एक चीज और है, इस लड़के की बॉडी पे ऊपर की तरफ टेंशन लगा हुआ है, इस चीज को आप फील करो। अगर आप रस्से को पकड़ के ऐसा खींचोगे तो रस्सा तुमको ऊपर खींचेगा, ऐसा खींचोगे तो रस्सा तुमको ऊपर खींचेगा। इसका मतलब इस बंदे के ऊपर एक आपको क्या देना चाहिए, यहाँ मैं एफ एस मैक्स लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक नहीं चलना चाहिए। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ डेवलप हो जाएगा, तभी तो ब्लॉक नहीं चलेगा, तब तक ब्लॉक नहीं चलेगा, उसके बाद तो चली जाएगा, क्योंकि यहाँ वाले कोल्ड वेल्ड ब्रेक हो जाएंगे, है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस लड़के को एक फोर्स और देंगे ऊपर की तरफ, तो इस लड़के पे टेंशन भी ऊपर लगा हुआ है। अब इक्वेशन बनाना शुरू करिए और सॉल्व करना शुरू करिए, और टेंशन का वैल्यू यहाँ पे निकालना आप शुरू करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, नो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। सो ये लड़का इक्विलिब्रियम में, यानी कि एन और टी एक ही डायरेक्शन में, तो एन और एन प्लस टी ने किसको संभाल के रखा होगा, एन प्लस टी ने किसको संभाल के रखा होगा, वेट को, लड़के के वेट कैपिटल एम जी को। ठीक, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर आओ, इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी, एन डैश और प्लस सॉरी एन डैश ने किसको संभाल के रखा हुआ है, चेक कर लो, एन प्लस एम जी को। सो कैपिटल एन भी नीचे है और स्मॉल एम जी भी नीचे है। ठीक, ये बन गई नंबर 2। उसके बाद इसके हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, लड़के के हॉरिजॉन्टल में, बट ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल में फोर्स है। टी किसको बैलेंस कर रहा है, एफ एस मैक्स को। टी किसको बैलेंस कर रहा है, एफ एक्स मैक्स को। ओके, सो टी बराबर क्या हो जाएगा यहां से, एफ एस मैक्स। ठीक, तभी तो ये बोर्ड नहीं चल रहा है, ये टी किसके इक्वल होना चाहिए, टी एफ एस मैक्स के इक्वल होना चाहिए, तभी तो बोर्ड हॉरिजॉन्टल में नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, एफ एस मैक्स का वैल्यू रख देंगे यहाँ। एफ एक्स मैक्स कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालता हूं मैं, एफ एस मैक्स कैसे निकालोगे, तो जवाब है इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, म्यू इंटू एन करोगे। ठीक, सो हम म्यू लगाएंगे कहाँ, बोर्ड और ग्राउंड के बीच कितना दिया है, म्यू तो म्यू और एन, एन की जगह आप कौन सा एन रखोगे, ये वाला एन रखोगे या एन डैश रखोगे, जवाब है एन डैश, क्योंकि एफ एस मैक्स किसके किसके बीच में, बोर्ड और ग्राउंड के बीच में, तो यहाँ वाला नॉर्मल आएगा एन डैश, तो यहाँ आ गया एन डैश। ठीक, बस अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको न्यू पेज पे आपको यहाँ सॉल्व कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर क्या, टेंशन टी बराबर एफ एस मैक्स है। ठीक, सो टेंशन टी इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, और यहां से आएगा क्या, टेंशन टी इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्स की जगह म्यू इंटू एन डैश, और म्यू तो म्यू दिया हुआ है, और एन डैश का वैल्यू आप ब्रैकेट में रख दीजिए। एन डैश कितना है आपका, सो एन डैश है कितना, एन प्लस एम जी। ठीक, एन प्लस एम जी, तो एन डैश क्या आपके पास, एन प्लस एम जी, चेक कर लो, कैपिटल एम जी। ठीक, नो यही है। सो ये हो गया आपका। नाउ अब स्मॉल एन की वैल्यू रखिए यहाँ, तो म्यू बराबर स्मॉल एन कितना है आपका, अरे एन डैश कितना था यार, जाके देखो, एन डैश, एन डैश है आपका एन प्लस एम जी, है ना। ओके, और एन की वैल्यू आप यहां से निकालिए, यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल हमें हटाना है ना, नॉर्मल किसी भी तरीके से हमें हटाना है, नॉर्मल आंसर में नहीं आना चाहिए, वो इंटरनल फोर्स है, यहाँ का इंटरनल फोर्स है और यहाँ का इंटरनल फोर्स है नॉर्मल। ठीक, तो नॉर्मल बराबर एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी, ये ले जाके रख दीजिए।
इस नॉर्मल की जगह क्या रखोगे आप, mg माइनस टी और प्लस में mg, ठीक। उसके बाद यहाँ पे t, उसके बाद क्या करेंगे, t बराबर म्यू अंदर जाएगा, सो म्यू इंटू एम जी और माइनस म्यू इंटू टी और प्लस म्यू इंटू एम जी। ओके नाउ अब देखो जरा ध्यान से कितना आ जाएगा यहाँ से, कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर क्योंकि स्मॉल एम और कैपिटल एम का पंगा हो रहा है, देखते हैं कहीं पे मिस्टेकली गलत कर दिया है क्या। यहाँ से देखो एन प्लस टी बराबर एम जी, सही है। और यस एन डैश बराबर क्या होता है, एन प्लस स्मॉल एम जी। यार एन डैश क्या होता है, स्मॉल सॉरी नॉर्मल एन प्लस स्मॉल एम जी। यहाँ से देख लो एन डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन प्लस स्मॉल एम जी है ना, तो एन डैश की जगह क्या रखोगे आप, एन प्लस स्मॉल एम जी। तो ये पंगा हो गया यहाँ पर, एन डैश की जगह एन प्लस स्मॉल एम जी, स्मॉल एम कैपिटल एम नहीं है, कैपिटल एम तो लड़के का मास है, स्मॉल एम बोर्ड का मास है, ठीक। म्यू और टेंशन टी और एन नॉर्मल रखो आप किसके टर्म्स में, टेंशन के टर्म्स में। सो नॉर्मल एन बराबर कैपिटल एम जी माइनस टी, नॉर्मल एम बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल एम जी माइनस टी और प्लस एम जी। तो यहां से हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू म्यू इन द ब्रैकेट एम जी प्लस एम जी माइनस टी। ओके नाउ म्यू को अंदर भेज दीजिए, सो टी बराबर म्यू इंटू एम जी, ठीक, और प्लस म्यू इंटू स्मॉल एम जी और माइनस म्यू इंटू टी। अब माइनस म्यू इंटू टी इधर आके ऐड हो जाएगा, सो टी प्लस म्यू इंटू टी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू एम इंटू जी और प्लस म्यू एम जी। और यहां से आप टी कॉमन ले लोगे, सो टी आप कॉमन लोगे तो आएगा 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू, यहां से आप क्या कॉमन लोगे, म्यू जी, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम प्लस एम, और ये जाके उधर डिवाइड लगाएगा, सो टी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू जी इन द ब्रैकेट एम प्लस एम बाय 1 प्लस म्यू। ये लो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सेम क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उन्होंने क्या किया, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, म्यू की वैल्यू दे दी होगी 0.2, कैपिटल एम दे दिया होगा कितना 60 किलोग्राम लड़के का मास, बोर्ड का मास दे दिया होगा 2 किलोग्राम, सही है। और आपको बताना है मैक्सिमम फोर्स वो लड़का कितना लगा सकता है, तो इसमें या तो रख दो, अब ये फॉर्मूला थोड़ी ना याद होगा यार तुम्हें सेम, मतलब इस डायग्राम के लिए, तो आपको क्या करना है, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे देगा अगर वो, तो देने दो उसको। हम क्या करेंगे, पहले यहां तक सॉल्व करके लेके आएंगे, मतलब हम पहले टेंशन यानी कि मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू हम निकाल के लेके आएंगे, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेन था आपको इस क्वेश्चन को बताने का मेरा, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किस तरीके से इक्विलिब्रियम में लाके इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक। कोई ना कोई इक्वेशन बन के आएगी जिसमें आपको टेंशन मिलेगा, तो वो टेंशन मैक्सिमम इतना हो सकता है, यानी कि वो लड़का इतना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा तो वो बोर्ड स्लिप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको किससे सॉल्व किया है, इक्विलिब्रियम लगाया है सिस्टम में, और उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन को मैक्सिमम माना है आपने, यानी कि सिस्टम चल नहीं, मतलब बोर्ड नहीं चल रहा है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये मानते हुए आपने मैक्सिमम टेंशन निकाल लिया, या मैक्सिमम फोर्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो ऐसे ही किसी क्वेश्चन में करना है, अगर वो पूछता है कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि सिस्टम नहीं चले, मतलब बोर्ड नहीं स्लिप करना चाहिए, ठीक, तो ये निकाल के बैठ जाइए, और आपका जब फॉर्मूला आ जाए तो जो जो क्वेश्चन में जिसके जिसके मास वास और म्यू दिया उसमें रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो ये बात है।